हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेके आए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यही है, द माइंस एक्ट 1952 के ऊपर जो वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम वीडियो पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारा एमसीक्यू जो है बहुत आपको एग्जाम में हेल्प होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या क्या क्वेश्चन को, क्या क्या पॉइंट्स को हमने तैयार किया, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। और एक मैं इन्फॉर्म देना चाहता हूँ कि अभी हमारा श्रीमान माइंड मास्टर आप जो है आ चुका है। अगर आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सारे के सारे टेस्ट भी खरीद सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता था, पहले का वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस डाले हुए तो उनमें से बहुत सारा सभी का फंक्शनल्स आया हुआ है। सभी ने बता रहे हैं कि सर सब क्वेश्चंस बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का क्वेश्चंस आगे बढ़ाते जाइएगा। आर्ट के ऊपर, रूल के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, जितने सारे भी हम लोगों के एग्जाम में आने वाला है उसी के ऊपर लेके चलिए। तो हमने भी इसी को आगे और लेके जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। जब चीफ इंस्पेक्टर जब चीफ इंस्पेक्टर हो किसी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तो कौन सा समय पर जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब चीफ इंस्पेक्टर हो चाहे इंस्पेक्टर, किसी भी माइंस में जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तब कौन सा समय पर हो जाएंगे। पहले हम जानते हैं ये क्वेश्चन जो आया है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये पहले आपको नॉलेज में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आया है आपका। कोई बता सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चंस आपका आया है 9A से, ठीक है। सेक्शन 9A से क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन जो होता है उस ऑप्शन को पहले अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? विल गो टू अट नॉर्मल टाइम। हाँ, वो किसी नॉर्मल समय पर वो जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कैन गो टू एट एनी टाइम, वो किसी भी समय पर वो जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन थ्री बोल रहा है, ऑप्शन सी बोल रहा है माइंस का ऑपरेशन जब क्लोज होता है, जब माइंस बंद हो जाता है तब वहां पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। जब माइंस का मैनेजर बोलेंगे कि आपको अभी आके इंस्पेक्शन करना है तो वो आके इंस्पेक्शन करेंगे। ये ऑप्शन, ये ऑल ऑफ द अबव, ये सब सही है, मतलब ये सब होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि वो नॉर्मल टाइम पे जाएंगे, जो कि सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो सेक्शन 9A में क्या वर्णित किया गया है? सेक्शन 9A में ये वर्णित किया गया है, जब चीफ इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर या कोई ऑथराइज पर्सन जब किसी माइंस को मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा जाएगा तो वो नॉर्मल टाइम पे ही जाएंगे, जो कि सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 9A से ही आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। जब चीफ इंस्पेक्टर जब चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर किसी भी माइंस पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तब ऑनर एजेंट मैनेजर उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में क्वेश्चन ये था कि जो माइंस में इंस्पेक्शन करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर चाहे चीफ इंस्पेक्टर आते हैं तब उनको कौन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर आंसर क्या था? ऑनर एजेंट और मैनेजर, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है, जब किसी भी माइंस में चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, ठीक है, तब ऑनर एजेंट और मैनेजर उनको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन को पहले अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है प्लांट और मशीनरी के ऊपर अगर उनको जो कुछ भी हेल्प चाहिए, उनको जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको प्रोवाइड करेंगे। पहला पॉइंट बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कलेक्ट ऑफ सैंपल, सैंपल के ऊपर में अगर कुछ उनको हेल्प चाहिए तो वो भी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सर्वे ट्रांसफर के ऊपर भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ को चेकअप के ऊपर भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन ई ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है
क्या होगा इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन ई होगा। ठीक है, जब किसी माइंस में इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तब उनको ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 9A से ही आया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 9A आई से क्वेश्चन आया हुआ है। हम जितना भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा, आप भी जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चूज द राइट कंटेंट। ये जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, नीचे भी A B C D E करके जितना भी पॉइंट्स दिया गया है, इनमें से कौन सा पॉइंट सही है उसी का चूज कीजिए, ये बोल रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? When the chief inspector select a person for health checkup, only that person will go to medical checkup and no one other person will go. ये बोल रहा है जब चीफ इंस्पेक्टर किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए रवि को सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपको हेल्थ चेकअप की जाएगी, कल आपको मेडिकल में पहुंचना है हेल्थ चेकअप के लिए, तो रवि ही जाएगा, किसी दूसरे पर्सन नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है? वो सही है। हाँ, ये सही है। ये कहाँ पर वर्णित किया गया है? जैसे कि आपको ये सब टॉपिक जानने के लिए ना, आप हमारा आपसे जाके वहाँ का क्लासेस वीडियो को आपको खरीदना है, तब जाके सारे डिटेल्स आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो सब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है राइट कंटेंट को चूज करना है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जब चीफ इंस्पेक्टर किसी पर्सन को सिलेक्शन करेंगे कि आपको हेल्थ चेकअप करने के लिए आया हो, तो वही पर्सन ही आएगा, किसी दूसरे पर्सन को नहीं भेजा जाएगा। ये जो है सही है। ठीक है और ये भी टॉपिक जो आ रहा है ना, ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं तो बता दूंगा, वो कहाँ पे बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्यों डालेंगे, ये भी आपका 9A से आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? बिफोर गोइंग फॉर इंस्पेक्शन टू एनी माइन, द मैनेजर ऑफ दैट माइन विल बी इन्फॉर्म। ये बोल रहा है जब किसी चीफ इंस्पेक्टर, चाहे इंस्पेक्टर या कोई भी पर्सन, जब किसी माइंस को इंस्पेक्शन करने के लिए जाएगा, तब जाने से पहले मैनेजर को क्या करेगा? इन्फॉर्म करके जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल फैसिलिटीज ऑनर एजेंट एंड मैनेजर विल प्रोवाइड दिस टू द इंस्पेक्टर व्हेन कंडक्टिंग एन इंस्पेक्टर। ये क्या बोल रहा है? जब किसी माइंस पे कोई भी इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, तब उनको ऑनर एजेंट मैनेजर जो है फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी सही है। तो ऑलरेडी वहाँ ABC ऑलरेडी सही हो चुका है। तो लास्ट देखते हैं टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी यू विल हैव टू गेट ए परमिशन फ्रॉम DM। ये क्या बोल रहा है? ये जितने फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी फैसिलिटी, ठीक है, जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करें अंडर एजेंट मैनेजर, किसको? जो इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को। इसके लिए जो परमिशन लाया जाता है ना, वो फैसिलिटी जो लाया जाता है, परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाता है। ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट गलत है, ये रॉन्ग है, ये कहीं पर भी वर्णित नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा A B और C। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आने वाला ही है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? इस क्वेश्चन का मेन मोटो था, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है सही है। तो इसमें सही पॉइंट जो है ABC है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हेन एन इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर कॉल ए पर्सन फॉर ए हेल्थ चेकअप, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय देम कॉल्ड। ये क्या बोल रहा है? जब इंस्पेक्टर हो, चीफ इंस्पेक्टर किसी एक पर्सन को बोलते हैं कि आपका हेल्थ चेकअप होगा, तो आपको आना होगा। तो हेल्थ चेकअप में जितना समय लगेगा हेल्थ चेकअप में जितना समय लगेगा, ठीक है, उस समय को क्या कहा जाएगा? जितना भी समय लगेगा, इस समय को क्या कहा जाएगा? सपोज मान लीजिए रवि कुमार जी, उनका हेल्थ चेकअप होगा, मेडिकल चेकअप होगा,
उनको कौन बुला है? चीफ इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर उनको बुला है कि आपको 10 बजे यानी मतलब 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे आपको आना है। ठीक है, मॉर्निंग 8 बजे आपको आना है, आपका हेल्थ चेकअप होगा। तब ये जो चेकअप करने के लिए मतलब वहां पर जाएंगे, वहां पर जितना समय लगेगा, ठीक है, तो उस समय को क्या कहा जा मतलब कहा जाएगा? उस समय को क्या नॉर्मल टाइम कहा जाएगा, वर्किंग टाइम कहा जाएगा, या ओवर टाइम कहा जाएगा, या ओनली एंड बी कहा जाएगा, ओनली सी एंड बी ए कहा जाएगा? तो पहले जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? इसका क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है वही 9 SI क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है 9 SI क्वेश्चन आ रहा है, 9 AIB से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप भी जाके देख लीजिएगा। तो इसमें जो वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो वर्किंग टाइम में काउंट होगा, जो कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन यही पूछ रहा था, जब चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर किसी एक पर्सन को हेल्थ चेकअप के लिए बुलाते हैं, वहां पर उस व्यक्ति का जितने भी टाइम लगेगा हेल्थ चेकअप करने में, उसी टाइम को क्या टाइम कहा जाएगा? वर्किंग टाइम कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, आज पर द प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, द मेडिकल चेकअप ऑफ ए पर्सन टेक्स मोर टाइम देन द वर्किंग टाइम, देन व्हाट विल बी प्रोवाइड टू हिम। प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस यही कर रहे थे, जब किसी व्यक्ति को हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तब उनका टाइम को क्या समय कहा जाता है? वर्किंग टाइम कहा जाता है। ये उसमें बोल रहा है, जो वर्किंग टाइम से ज्यादा जब हो जाएगा, जब किसी जो कि रवि कुमार जी को हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया गया था, बुलाने से बाद उनका जितना भी टाइम वहां पे जितना भी टाइम लगा है, उसको क्या टाइम कहा गया? वर्किंग टाइम कहा गया। वर्किंग टाइम से ज्यादा टाइम जब हो जाएगा, तो उनको क्या चीज प्रोवाइड किया जाएगा? ये क्वेश्चन सही पूछ रहा है। जब किसी व्यक्ति के वर्किंग टाइम से ज्यादा समय लग जाता है, तब उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखते हैं। डेली वेजेस मनी विल बी गिवन, उनको डेली वेजेस का जितना पैसा मिलता है उनको उनको दे दिया जाएगा। नो मनी विल बी प्रोवाइड, उनका कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर वर्किंग टाइम से ज़्यादा भी टाइम हो जा रहा है, तो उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, क्या कि उनको मेडिकल के लिए बुलाए हुए हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी ये कह रहा है, ओवर टाइम पेमेंट विल बी मेड, उनको ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? तो मैनेजर विल डू इट एज पर द रूल, जो रूल के हिसाब से होगा मैनेजर वही उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ई क्या कह रहे हैं? ऑल ऑफ द अबव, ये सही, अब सब सही है बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर को हम बताने से पहले क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आपका वही सेक्शन 9 A से आया है। कितना नंबर पॉइंट से आया है? पॉइंट भी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये पॉइंट भी से क्वेश्चन आया है कि जब किसी व्यक्ति को वर्किंग टाइम से ज़्यादा समय लग जाता है मेडिकल चेकअप करने में, तो उनको क्या प्रोवाइड की जाएगी? उनको ओवर टाइम की पैसा प्रोवाइड की जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो कि सेक्शन 9A भी में वर्णित किया गया है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कॉम्पनसेशन इज नॉट इंक्लूड इन बोनस, ये क्या सही है? जो कॉम्पनसेशन होता है वो क्या बोनस में इंक्लूड होगा? ये सही है फल से? ये ये क्या होगा? ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? आपको मैं ये क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि मैं आपको हर टॉपिक में एक आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। ठीक है, आपको मैं ये बताता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन सामने डिस्कस करते हैं, उनमें से किसी एक को आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पेंसेशन को जो है बोनस में काउंट नहीं किया जाएगा, ये सही है। ठीक है, ये सही है। ओके, अभी आते हैं, अभी देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस पॉइंट विल नॉट कम अंडर बोनस। जो इनमें से जो नीचे पॉइंट्स दिया गया है, ये जो नीचे पॉइंट्स हमने दिया हुआ है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है
बोनस में काउंट नहीं होगा। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि बोनस में नीचे जो पॉइंट दिया गया है इनमें से कौन सा पॉइंट जो है बोनस में काउंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 9A से आया है। पॉइंट नंबर कितने से आई बी से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बोनस में क्या क्या पॉइंट्स ऐड नहीं होता है, बोनस में क्या क्या ऐड नहीं होता है। जैसे कि ऑप्शन ए बोल रहा है फ्री हाउस, जब पर्सन को फ्री का घर मिलता है, जो कि कंपनी उसको रहने के लिए घर देता है या मकान देता है, तो बोनस में काउंट नहीं होगा, ये बोल रहा है। मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, जो ओनर सभी पर्सन को वर्कर जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो बोनस में काउंट नहीं होगा। ठीक है। लास्ट ऑप्शन सी बोल रहा है एजुकेशन फैसिलिटी, उनके बच्चों के लिए जब एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो भी बोनस में इंक्लूड नहीं होगा। सिकनेस अलाउंस जो रहता है वो भी बोनस में ऐड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ई, जो कि ऑल ऑफ दिस होगा। ये कुल सही है कि इतना पॉइंट जो दिया गया है और बोनस में काउंट नहीं होता है, जो कि सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है। ओके। ओके 1 मिनट। ओके, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इफ ए पर्सन इज फाउंड अनफिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन देन हु विल वेयर हिज मेडिकल एक्सपीरियंस। ये क्या बोल रहा है? जब किसी एक पर्सन को, किसी एक व्यक्ति को, मतलब मेडिकल फील्ड मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा था, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उनको अनफिट पाया जाता है कि वो अभी फिट नहीं है माइंस में काम करने के लिए। ठीक है। तब उनका जितना सारा भी खर्चा होगा, मेडिकल का खर्चा जितना भी होगा, उस खर्चा को कौन वहन करेगा? ठीक है। तो इसका खर्चा पहले हम डिस्कस करते क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन जो है ना सेक्शन 9A से आया है। ठीक है। कौन सा नंबर पॉइंट से आया है? ये पॉइंट जो है सेक्शन भी से आया है। ठीक है। सेक्शन 9A पॉइंट नंबर भी से क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज मान लीजिए रवि कुमार जी का मेडिकल हो रहा था। ठीक है। उनको चीफ इंस्पेक्टर बुलाए थे या इंस्पेक्टर उनको बुलाए हुए थे मेडिकल करने के लिए, लेकिन मेडिकल चेकअप हो गया। मेडिकल चेकअप होने के बाद वो अनफिट घोषित किया जाता है कि वो फिट नहीं है। तब उस केस में जो बीमार उनका हुआ है, जो डिजीज उनका हुआ है, उनका मेडिकल का जितना भी खर्चा होगा, सभी खर्चा को कौन वहन करेगा? ऑनर, एजेंट और मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ABC होगा। ABC होगा, जो कि 9A पॉइंट भी में वर्णित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल द सैलरी बी गिवन टू दस पीपल हु आर मेडिकली अनफिट। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब पर्सन को क्या होता है, वो मेडिकली अनफिट हो जाता है। ठीक है। जब अनफिट हो जाते हैं तो उनको सैलरी क्या दी जाएगी? ठीक है। कितना सैलरी उनको दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, रवि कुमार जी, ठीक है, रवि कुमार जी एक फोरमैन का पद पर काम कर रहे थे। ठीक है। माइनिंग फोरमैन का पद पर वो काम कर रहे थे, लेकिन वो मेडिकल अनफिट हो गए हैं। मेडिकल अनफिट होने के बाद उनका मेडिकल भी चल रहा है, उनका सही नहीं हो, मतलब ठीक ही नहीं हो अभी तक। तो जब तक उनका मेडिकल सही नहीं हुआ है तब उनको क्या सैलरी दी जाएगी? और अगर सैलरी भी दी जाएगी, कितना सैलरी दी जाएगी, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पहले आपको यही जानना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? ये क्वेश्चन आपका वही सेक्शन 9A से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। ये सेक्शन 9A से ही आ रहा है। ठीक है। कौन सा नंबर पॉइंट सर? पॉइंट भी से क्वेश्चन आ रहा है। ओके। तो ये जो 9A में ये वर्णित किया गया है, तो कितना सैलरी उनको दी जाएगी? तो ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए, ऑप्शन है फुल सैलरी दी जाएगी, हाफ सैलरी दी जाएगी, ओनली उनका बेसिक सैलरी दी जाएगी, या कोई भी सैलरी उनको नहीं दी जाएगी, या इनमें से कोई नहीं है। ये जो मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, पॉइंट आई, आई भी, ये सब पॉइंट जो है ना,
मैं इसके ऊपर जो क्लासेस दिया हुआ था, उसका ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने दिया हुआ था, जो प्रोवाइड कर रहा था, जो क्लासेस हो रहा था, उनमें से जो मैंने नोट्स बनाया है वो सभी नोट्स को हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ। आपका इस टोटल डिटेल्स जानने के लिए आप हमारा ऐप में जाएंगे, वहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके करेंगे, नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते, तो उसका सारे वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, जब किसी व्यक्ति का मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो मेडिकल जब तक फिट होने के लिए जो उनका ट्रीटमेंट चलता है, तब तक उनको सैलरी दी जाएगी कि नहीं, और कितना सैलरी उनको दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उनको फुल सैलरी दी जाएगी। ठीक है, जो कि सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए पर्सन इज नॉट फिट फॉर द सेम जॉब इवन आफ्टर बीइंग मेडिकली फिट, देन व्हाट विल द ओनर एजेंट और मैनेजर डू टू हिम। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जैसे कि रवि कुमार जी का। ठीक है, रवि कुमार जी क्या थे, माइन फॉरमैन थे, वो माइन फॉरमैन थे या सेंगलेस मैनेजर थे, जो भी थे। ये मेन का अनफिट हुए थे, अनफिट होने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल ट्रीटमेंट चलने के बाद वो फिट हो गए। ठीक है, मेडिकल वो फिट हो गए, फिट तो हो गए हैं, लेकिन अभी जो है ना, माइन फॉरमैन का कार्य नहीं कर सकते, इस जॉब के लिए फिट नहीं है। तब उस केस में ऑनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे। ठीक है। उनको तो बैठा कर तो नहीं रखेंगे, जब वो फिट हो गए तो उनके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका सेक्शन 9A से ही आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, जब किसी पर्सन को मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद वो फिट हो जाता है। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट फिट होने के बाद, लेकिन उस काम के लिए जो काम पहले से कर रहा था, उस काम के लिए फिट नहीं है, तब उसको ऑनर जनरल मैनेजर क्या करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो ऑप्शन क्या कह रहा है देखिए। पहला ए बोल रहा है, विल प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव जॉब, उनको कुछ ऑल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है, विल नॉट गिव एनी जॉब, उनको कोई भी जॉब नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी जॉब देना पड़ेगा तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लाना होगा। ठीक है। और ऑप्शन डी बोल रहे हैं, उनको कुछ पैसा दे के उस जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका आंसर ऑप्शन ओ, जो कि ऑप्शन जो रहेगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, कि उनको ऑल्टरनेटिव जॉब दी जाएगी, अदर जॉब दी जाएगी, दिया जाएगा। जैसे सपोज वो माइनिंग फार्मिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव जॉब दे देंगे, जैसे कुछ मतलब ऑफिस में बैठ के कुछ फाइल वगैरह को मेंटेन करें, कुछ रजिस्टर वगैरह को मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं। कुछ अल्टरनेटिव जॉब उनको देना होगा, जो कि सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिए, आज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट शुड एन अनफिट पर्सन डू व्हेन ही डज नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव जॉब विद द जॉब ओनर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस जो कर रहे थे, अगर वो पर्सन जो अनफिट हो गया है, वो फिट तो हो गया है, लेकिन जिस जॉब के लिए वो अपना जो जॉब था उसके लिए फिट नहीं है, तो उस क्षेत्र में उनको अल्टरनेटिव जॉब दी जाएगी। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ओनर के पास, उस माइंस में ओनर के पास कोई अल्टरनेटिव जॉब नहीं है, तब उनको क्या किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, विल गिव यू सम मनी एंड फॉर यू इन फॉर योर जॉब, उनको कुछ पैसा दे दिया जाएगा और उनको माइंड से जॉब से निकाल दिया जाएगा, पहला पॉइंट। यानी डिजेबली अलाउंस बी पेड, उनको डिजेबली अलाउंस दी जाएगी, एंड नो मनी विल बी गिवन, उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन डी जो कि ओनली एंड बी, उनको ए एंड बी में उनको दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 9A से ही आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि बुक्स में मेंटेन किया गया है, जो सेक्शन 9A में वर्णित किया गया है। जो बंदा के पास, अगर कोई भी माइंस कॉर्नर के पास ऑल्टरनेटिव जब नहीं रहता है, तो उनको डिसेबिलिटी अलाउंस उनको देना होगा। ओके, 1 मिनट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखिए, व्हेन ऑनर एजेंट एंड मैनेजर प्रोवाइड अल्टरनेटिव जॉब टू ए पर्सन, द सेम पर्सन विल बी डैश फॉर दैट जॉब। यह क्वेश्चन क्या पूछा देखिए,
ऑनर एजेंट और मैनेजर उस पर्सन को क्या क्या ऑल्टरनेटिव जॉब प्रोवाइड कर दिए, दे दिए, ठीक है, दे दिए, लेकिन उस पर्सन जो है वो जॉब के लिए क्या होंगे, फिट होंगे, मेडिकल फिट होंगे, या ऑप्शन सी क्या बोल रहे, यू विल बी एबल टू डू इन इवन इफ यू आर नॉट मेडिकली फिट, ठीक है, ये बोल रहा है अगर, एक मिनट, एक फोन आया हुआ है, ओके, ओके, मैं आपको 1 मिनट के बाद कॉल कर रहा हूँ, अभी क्लास में हूँ, ओके ओके, थैंक यू। ओके, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी मैं डिस्टर्ब, थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए, ओके, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन ये पूछ रहा था, जब ऑनर्स एंड मैनेजर ऑल्टरनेटिव जॉब जब उनको किसी पर्सन को प्रोवाइड करते हैं तो वो जॉब के लिए क्या रहेंगे, वो मेडिकली फिट रहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इसमें हमने ये नहीं किया ना, वो सेक्शन 9A से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ मेनी नंबर्स कम ऑन द सेक्शन, जो सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जो वर्णित किया गया है, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर कितने पे आता है, जो एक्ट 1952 का सेक्शन नंबर कितने पे, कितने नंबर सेक्शन पे वर्णित किया गया सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, सेक्शन 10 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, whose permission will the chief inspector have to take when he wants to disclose any documents, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जब चीफ इंस्पेक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अगर डिस्क्लोज करना चाहेंगे यानी बंद करने के लिए चाहेंगे तो किससे परमिशन लेंगे, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन आपका आया है सेक्शन 10 से, क्वेश्चन आया है सेक्शन 10 से, क्वेश्चन आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि एक चीफ इंस्पेक्टर जब कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कॉल क्लोज डिस्क्लोज करना चाहेंगे तब किससे परमिशन लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, जो कि सेक्शन 10 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे देखिए, व्हाट विल सेंट्रल गवर्नमेंट डू इफ द चीफ इंस्पेक्टर डिस्क्लोज एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या पूछ रहा है, जब चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है, जब चीफ इंस्पेक्टर कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना परमिशन लिए हुए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना परमिशन लिए हुए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दें और बंद कर देंगे, अगर बंद कर देंगे, अगर विदाउट परमिशन से अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बंद करेंगे तो क्या होगा, उनको 1 ईयर जेल और फाइन भी देना होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, जो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 10 से ही आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन सेक्शन 10 से ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अपॉइंट्स सर्टिफाइड सर्जन, जो कि क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो सर्टिफाइड सर्जन होते हैं उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन जो है आपका सेक्शन 11 से आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे देखिए, व्हेन द सर्टिफिकेट, सॉरी व्हेन द सर्टिफाइड सर्जन, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जो हमारा टाइपर है वो गलती किए हुए, व्हेन द सर्टिफाइड सर्जन गोज ऑन लीव हिज वर्क विल बी हैंड ओवर टू समवन एल्स एंड देन हु विल द अप्रूवल, ये क्या बोल रहा है, जब सर्टिफाइड सर्जन क्या होते हैं उस दिन के लिए वो लीव पे जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, ठीक है, जब छुट्टी पे जाएंगे इनका कार्यभार को संभालने के लिए किसी एक पर्सन को देंगे, ये जिस पर्सन को देंगे इसके लिए अप्रूवल लाना होगा, ये जो अप्रूवल लाना होगा कहाँ से अप्रूवल लाएंगे वो, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना होगा, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है,
इसका क्वेश्चन भी सेक्शन 11 से ही आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट विथ ए सर्टिफाइड सर्जन डज नॉट अलाउ ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब सर्टिफाइड सर्जन का अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनको नौकरी मिल जाता है, नौकरी मिल जाने के बाद वो क्या क्या कार्य में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी सेक्शन 11 से ही आ रहा है। जब कोई सर्टिफाइड सर्जन को अपॉइंटमेंट की जाती है, नहीं मिल जाता है उनको नौकरी, तब वो क्या क्या कार्य में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ना ही वो कोई मशीनरी का कार्य किसी माइंस में लगा सकते हैं कि हमारा माइंस आपका माइंस में काम करेगा, ऐसा कार्य वो नहीं कर सकते हैं। ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ना ही कुछ पार्टनर के तहत पे कार्य कर सकते हैं, ना ही अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं। ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर का ए, बी, सी और डी होगा। ठीक है, ये ए बी सी डी होगा। तो ये सेक्शन 11 में वर्णित किया गया है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी सारा लाइक्स भी कीजिए। और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारा आपको डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से जाके श्रीमान माइंड मास्टर टाइप करना है, वहाँ पे प्ले स्टोर डाउनलोड करके आपको सारे के सारे टेस्ट सीरीज आप वहाँ पे ले सकते हैं। धन्यवाद। ये तो आपको मतलब सारे के सारे नहीं दिखाए जा रहे, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आपका वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि हमने एमसीक्यू बना के वहाँ पर डाले हुए हैं। ओके, थैंक यू।